जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के वो कुछ इम्तिहान जिनमें डिप्टी अकाउंटेंट शामिल है या कुछ और पोस्ट शामिल हैं, जिन्हें ओल्ड केस हम कहते हैं, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनमें से राइट नाउ सिर्फ डिप्टी अकाउंटेंट का जो पेपर है उसको रिकंडक्ट करवाने की जो है वो सर्कुलर जारी किया है या नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो उसके साथ बाकी पेपर्स थे वो कौन से हैं और क्या वो पेपर भी दोबारा हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। द वन एंड ओनली द ग्रेट शहजाद साहब। थैंक यू सर, आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा सर, अब देखें, अगर उस लिस्ट को देखें ना, जो 28/1/2021 वाली लिस्ट है, उसमें कुछ 10-12 लेटर उसका जिक्र है सीट्स का। जी। बहुत सारी लेक्चर की सीट्स हैं, एक डेप्टी अकाउंटेंट की हैं, फिर एडी इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है, एडी इन्वेस्टिगेशन इन, एंटी करप्शन में, अच्छा, सॉरी, एंटी करप्शन में, ठीक ठीक है है। ना। तो सर उसमें हाँ जी 12 उनकी है, फिर जिलादार की भी है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की भी है, ठीक है। ये असिस्टेंट पंजाब पुलिस वाला ओल्ड केस यही है ना? हाँ, वो तो हो गया। वो ये हो गया, हाँ जी। अच्छा, अभी जिलादार वाला मेरे ख्याल वो पेंडिंग है, या तो हो सकता है इसकी जो सीट थी, उन्होंने नए वाला जो ऐड आया था। नहीं, वो अब तो जिलेदार की सीट क्योंकि अपग्रेड हो गई ना, 16 में चली गई है 14 ओके, से, ओके, तो ये तो वैसे ही ऐसा समझ लें कि ओके। निकल जाएगा। अच्छा, अब देखने वाली ये है कि अच्छा, पहले तो हम डिप्टी अकाउंटेंट में बात कर लें, फिर इन जो बाकी रिमेनिंग हैं उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा सर, डेप्टी अकाउंटेंट ये 2019 के अंदर इश्तिहार आया था, मेरे ख्याल 44 नंबर इश्तिहार था, ठीक है। ये 2019 में आया था, हाँ, जिसमें तकरीबन 123 डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स थी। ठीक हो गया। अब इन 123 डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स पर जहां तक हमें कोई मालूम हुआ है, तकरीबन 55 से 60 हज़ार के दरमियान लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि ये प्लानर के ऊपर नहीं आ रहा, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो इसलिए एग्जैक्ट तो बंदा नहीं बता सकता कि इतने थे, बट 55 से 60 हज़ार के करीब लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया। सही। अब दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाने का ऐलान कर दिया, ऐसा समझ ऐलान ही कर दिया। हाँ जी, अब इसमें क्योंकि उस वक्त ये पेपर हुआ था और फिर उसके बाद इसका शायद रिटर्न का रिजल्ट भी आया था। देखिए, ठीक इनके है, इंटरव्यूज भी हुए थे। ओके, ओके, जी जी। बात यहाँ तक पहुँची थी। हाँ जी। तो उस वक्त जो सूरत हाल भी बनी थी, उसके बाद ये फैसला हुआ कि इनको विद हेल्ड कर दिया गया। तो अब ये दोबारा, मतलब जैसे असिस्टेंट ओल्ड केस का पेपर हो गया है, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अब डेप्टी अकाउंटेंट ओल्ड केस, अब इसको ओल्ड केस ही कह सकते हैं ना, क्योंकि 2026 का नया केस था। हाँ जी। अब इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बहुत फायदा है जिन्होंने 2019-20 के अंदर अप्लाई किया था। सर, अगर उस वक्त 55,000 लोगों ने अप्लाई किया था, तो इस वक्त उसमें से मेरे ख्याल 25 से 30 हज़ार लोग ही अपेयर होंगे। नहीं, इस इतनी तादाद में भी नहीं होते। अभी असिस्टेंट ओल्ड केस का जो हुआ था, हाँ, उसमें इस हद तक उसमें मतलब अटेंडेंस नहीं थी। 30-40% अटेंडेंस थी। अटेंडेंस इस हद तक नहीं थी। उसकी रीज़न ऐसा है कि 6 साल गुजर गए हैं। हाँ, तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद शायद लोगों ने अगली डेस्टिनेशन की तरफ भी चले गए हैं। किसी की प्रायोरिटी चेंज हो गई प्रायोरिटी है। चेंज, कुछ लोग लग गए जो सीरियस थे कहीं ना कहीं पर एटीसी। तो अब वो लोग जो बाकी बचे हुए हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के साथ अलाइन Intact भी है, हैं, हाँ। इंटैक्ट भी हैं, डेफिनेटली उन लोगों को ये फायदा है। एग्जैक्टली। और पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए कि बाकी जितने पेपर्स भी थे इस लिस्ट के अंदर, जिनका पेपर नहीं हो सका था या जो नाम मेंशन है, उनके भी कंडक्ट करवाने चाहिए। लेकिन सर, उसमें एक मैटर ये भी इन्वॉल्व है कि चूंकि महकमे के साथ भी इनकी लाइजनिंग हुई होगी पीपीएससी की, और बहुत सारी सीट्स आपको पता है कि उड़ गई हैं। हाँ, ये भी है। तो उस नाज़र में अगर कोई ऐसी सीट्स बची हुई हैं तो उस पर मेरा ख्याल है कि ज़रूर होगा। देखें सर, देखने में तो 123 सीट्स डिप्टी अकाउंटेंट की भी नहीं होंगी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है ना। ठीक है। तो अगर आप ये देखें ना कि महकमे से पूछते रहें कि जी सीट्स हैं या नहीं है, ये वो आगे पीछे फिर मसाइल होंगे। लेकिन ये सारे के सारे पेपर होने चाहिए। इन लोगों ने फीसेस जमा करवाई थी, इन लोगों ने प्रायोरिटीज पे रखे हुए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन इसको रिकंडक्ट करवाए। श्योर। अब हम आ जाते हैं डेप्टी अकाउंटेंट ओल्ड केस का पेपर जो कब है तक एक्सपेक्टेड होगा, कब तक मुतवक्के है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है, अभी क्योंकि इसके बारे में कोई प्रॉपर मालूमात उस तरह से नहीं ली कि इसका पेपर कब तक हो सकता है,
मुझे लगता है अगस्त के आखिरी वीकेंड के ऊपर या सितंबर के जो फर्स्ट वीक है, इसमें शायद पब्लिक सर्विस कमीशन ओल्ड केस का जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट करवा दे। ओके, इसके अलावा इन डेट्स में और कोई पेपर एक्सपेक्टेड हो सकता है? पहले तो एक्सपेक्टेड था, जब मैंने आपको बताया था हाँ जी। कि वो जो एक पूरे का पूरा सीक्वेंस चला था जिसके अंदर सीपीओ का पेपर भी था, लेकिन फिर सीपीओ का कोरिजेंडम हो गया। अब 21 तारीख तक तो लोगों ने उस पर अप्लाई करना है। अब मुझे नहीं लगता कि एक फ्राइडे आखिरी क्लोजिंग डेट हो और अगले इतवार को उसका पेपर हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। मुझे लगता है सीपीओ का पेपर फिर आगे चला जाएगा सितंबर में, और उसकी जगह पर फिर ये जो है ना डिप्टी अकाउंटेंट ओल्ड केस जो है ये आ जाएगा। ओके ओके। तो ये उन लोगों के लिए जो यकीनन उस वक्त उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, फिर अभी तक तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना किसी स्टेज पर, तो उन्हें फ़ायदा होगा। और अगर वो लोग जो अभी तक तैयारी थोड़ी बहुत उनकी है और उन्होंने डेप्टी अकाउंटेंट पर अप्लाई किया हुआ था, तो उन्हें अब फुल जोर लगा लेना चाहिए। एग्जैक्टली, कंपटीशन कम है। हाँ, और टाइम ज़्यादा इनके पास सीट्स, हाँ 15-20 दिन का मार्जिन है, ज़्यादा सीट्स हैं, और एज कंपेयर टू अदर सीट्स इस पे जो मतलब प्रेजेंस रेशो होती है वो कम होनी है, तो इनके कभी इम्कान है कि निकल जाएंगे। सही सही सही। दूसरा सर, डेप्टी अकाउंटेंट की जी तैयारी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, ये जो 6 साल से जो लोग लगे हुए हैं उन्हें तैयारी का तो पता है कहाँ से करनी है हमने। राइट नो जो रिवाइज करें, पास्ट पेपर्स को रिवाइज कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर भी बिल्कुल उसी हमारे जो सेशंस इन प्रोसेस हैं, अब मॉक टेस्ट सेशन है, मॉक टेस्ट सेशन है। अब अगर फर्ज करो हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इनके पेपर 27-28 या 28-29 वाले वीकेंड पे एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर तो डेफिनेटली इनको सिर्फ मॉक टेस्ट ही जो है ना सूट करते हैं, उसमें आ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, डेप्टी अकाउंटेंट की डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स होती हैं, और फिर ठीक है उना सब 16 स्केल की होने की वजह से भी अच्छी खासी पीआर कुछ भी ना हो जिसके पास, उसकी ग्रेड 17 की तनख्वाह और उसकी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में पोस्टिंग हो जाए, सही बात है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जो बंदा पोस्ट होता है उसकी पीआर का तो आपको भी पता है कितनी होती है, ऐसे ही है, ठीक है। वहां पर तो जो क्लास 4 का मुलाजिम होता है वो, उसको लोग ऐसे प्रोटोकॉल देते हैं जैसे अकाउंट ऑफिसर लगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर लगा हुआ है। सर यकीन करें, ग्रेड 20 का बंदा भी देख रहा होता है कि अकाउंट ऑफिस में कोई रेलेवेंट कोई रेफरेंस मिल जाए कोई मिल जाए ताकि मेरी सैलरी चल जाए, हाँ, मेरे मतलब पंच हो जाए, जो भी सूरत हाल है, चीजें टाइमली हो जाए, चीजें टाइमली हो जाए, ठीक है। तो सो ये इस हवाले से एक अच्छी जॉब है। आप अपने घर में डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो अकाउंट्स के रेलिवेंट होती है, ये एक अच्छी और ब्लेसिंग है। बट बाकी कहीं ना कहीं पर मेरा ये ख्याल था कि शायद पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये नए लोगों को भी इनवाइट करे कि आप लोग भी अप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन फिर वो फट मेरे ख्याल में दिमाग में आया कि ओल्ड केस में भी तो उन्होंने नए लोगों को अप्लाई करने की इजाज़त नहीं दी थी ना, उन्होंने उन्हीं लोगों का फिर टेस्ट कंडक्ट करवा दिया, और उसमें काफ़ी सारे लोग, जैसे सज्जाद है हमारा दोस्त, वो पास हो गया है, उसके बाद मुजम्मिल पास हो गया है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो पास हुए हैं। डेफिनेटली वो इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसमें मेरा स्टूडेंट 1 नंबर से रह गया है। अच्छा, उसका मेरिट कितना बना था? 61 सिर्फ? हाँ जी। अच्छा देखें जी, 61 मेरिट बनना है, हाँ जी। इसका मतलब है कितनी कम तादाद में लोग हाँ। थे, नहीं तो अब तो 70 से नीचे भूल जाए ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये डेप्टी अकाउंटेंट का इससे भी काम बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी 48 सीट्स हैं, इसकी 123 सीट्स हैं, ऐसे ही है, ठीक है। इस तरह जब मतलब 2-3 नंबर डेफिनेटली कम होंगे, आना तो उतने ही लोगों ने है ना, उतने लोगों ने या शायद उससे भी कम लोगों ने आना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए आप में से वो लोग जिन्होंने, अच्छा कुछ लोग फिर ना अपनी रिसीट के हवाले से भी बहुत परेशान है कि हमारे पास तो वो रिसीट मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में पब्लिक सर्विस कमीशन भी ये इस हाल से बहुत सेंसिटाइज है कर देता है कि 6 साल तक कौन जोड़ के रखता है अपने पास 7 साल रिसीट। ये हो सकता है कि वो लोग जिनके पास रिसीट नहीं होगी उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन कहेगा मजीद 600 रुपये जमा करवा दें, सही, ठीक है। और ये अच्छा ऑप्शन है, जिसके पास नहीं हो उसे कहें जी आप फ्रेश 600 रुपये जो है वो जमा करवा दें। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल में दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सही सही। कोई किसी बंदे को भी मिस नहीं करना चाहिए। वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था थोड़ा बहुत पढ़ के भी जाएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह पेपर पास करने की पोजीशन में होंगे। अगर असिस्टेंट का 48 सीट्स पे 50 सीट्स पे 61 मेरिट है, तो इसका भी अराउंड 60 या एक आध नंबर कम होगा, कम ही रहेगा जी। तो प्लीज आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें, ठीक है।
अपनी तैयारी ज़रूर करें, ज़रूर पेपर देने के लिए जाना है आप लोगों ने। और अभी भी 15-20 दिन तकरीबन है आप लोगों के पास, तो उसमें जितना हो सकता है मैक्सिमम रिवाइज करें, पास पेपर्स को पढ़ें, कंप्यूटर को पढ़ें, मैथ को पढ़ें, इंग्लिश को जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। ये जो प्राइवेट इन 15-20 दिन में अगर आप डेली 4 से 5 घंटे बैठ जाते हैं तो आराम से आप 60+ नंबर ले सकते हैं। अच्छा, पहली दूसरी बात किबला ये भी है ना कि वो लोग जो टच है ना उनके लिए तो ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग अनटच हैं चलो उन्हें समझ आती है कि उन्हें थोड़ा सा नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, बट प्राइवेट नौकरियों से, स्कूलों, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने से तो ये बहुत बेहतर जॉब है। एग्जैक्टली जी, तो मैं कभी कभार, मुझे एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था, मैं उस पर किसी दिन अलग बात करना चाहता हूँ कि एक फेलियर कैंडिडेट किस तरह से अपने पेरेंट्स का सामना करता होगा, अपने दोस्तों का सामना करता होगा, अपनी मतलब जो सोसाइटी का सामना करता होगा, और वो कैंडिडेट जिसकी क्वालिफिकेशन भी MA MSc MPhil है, मीन क्वालिफिकेशन में भी उससे कोई इशू नहीं है, पढ़ा भी अच्छे इदारे के अंदर है, आखिर वो रीजन क्या है बिहाइंड हिज हर फेलियर, इसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे। और सर ये जरूरी है, जरूरी और इस पे मेरे ख्याल कोई शख्स बात नहीं करता इस चीज के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर सर कोई कोशिश करेंगे कल फिर बैठ के, क्योंकि ये बहुत इंटेलेक्चुअल टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल टॉपिक में हमें डेफिनेटली फिर उस पे मतलब जब तक आप उसके अंदर रियलिटी नहीं देते ना इंटेलेक्चुअल टॉपिक के अंदर, तो तब तक मजा नहीं आता। तो कोशिश करेंगे साथ एक आध बंदे और को भी मिला लें जिसका मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो फेलियर्स का। अपने जो दोस्त है मदर साहब, हम उनको साथ बिठाएंगे और उनके साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और उससे बताएंगे कि वो किस तरह से फेल होने के बाद रोता होता था। जी बिल्कुल जी ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया।